हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम सेकंड कमिंग, जो कि बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम है। इससे पहले हमने इसकी हाफ वीडियो बना ली है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम मीन्स समरी पढ़ ली है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इस तरीके से आ सकता है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम सेकंड कमिंग। तो 2 पॉइंट्स हमने कर लिए हैं, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमेजनरी ऑफ द पोइम, एंड इसके बाद नेक्स्ट है सिंबलिज्म, उसके बाद है मीटर, एंड इसके बाद है फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर नेक्स्ट पॉइंट है थीम ऑफ इमेजनरी इन द पोइम। इस पोइम में इमेजेस है जो इमेजनरी का यूज़ किया गया है उसके बारे में। द इमेजनरी ऑफ द पोइम इज़ फ्रेश एंड स्ट्रिकिंग, कि इस पोइम की जो इमेजनरी है वो कैसी है, फ्रेश और स्ट्रिकिंग। एंड द पोइम ओपन्स विद द इमेज ऑफ ए फ्लाइंग फैल्कन, यानी कि ये जो पोइम है इसकी स्टार्टिंग ही एक इमेज से होती है, और वो किसकी इमेज होती है, एक फ्लाइंग फैल्कन की, उड़ते हुए बाज की। द फैल्कोनर स्टैंड ऑन द अर्थ, और जो फैल्कोनर होता है वो अर्थ पर होता है, और जो बाज होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है। द फैल्कोनर स्टैंड ऑन द अर्थ एंड अनेबल टू कंट्रोल इट, और जो फैल्कोनर है वो क्या है कि अर्थ पर है, और जो फैल्कन बाज है जो वो क्या है, आसमान में है, जिसके कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, जिसके कारण जो फैल्कोनर है वो बाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देन द इमेज, नेक्स्ट इमेज किस चीज़ की है, द बीस्ट फ्रॉम स्पिरिचुअस मुंडी, यानी कि जो नेक्स्ट इमेज है वो किसकी है, एक बीस्ट की है, बीस्ट की सॉरी। इट वॉक टूवर्ड्स बैथलम, जो कि बैथलम से आ रहा है। देन वी सी 3 इमेजेस, इसके बाद हमें 3 और इमेजेस देखने को मिलती है, किस किस की, द ह्यूज बीस्ट की, द सैंड ऑफ डेजर्ट एंड द शेडो ऑफ इंडिग्नेंट बर्ड की। पहला तो वो बीस्ट जो कि कैसा था कि जो उसका हेड है वो मैन का है, और जो बॉडी है वो लॉयन की है। सेकंड हमें जो इमेज देखने को मिली थी वो थी डेजर्ट, जो कि पूरा सैंड यानी कि रेगिस्तान, मिट्टी का रेतीला रेगिस्तान कह सकते हो, एंड द शेडो ऑफ इंडिग्नेंट बर्ड, और तीसरी थी एक बर्ड की जो कि इंडिग्नेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, एंगर में है। द आइडिया दिस इमेज कम्बाइंडली सजेस्ट दैट, और ये जितनी भी इमेजेस हैं इनसे क्या है कि हमें एक आइडिया मिलता है, और वो आइडिया क्या है, या सजेस्ट क्या किया गया है, ऑफ ए सवेज स्टेट ऑफ नेचर, कि अब जो नेचर की स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। द बीस्ट हैज़ अ मैन हेड, और जो बीस्ट है वो कैसा है कि उसका जो हेड है वो मैन का है, एंड द बॉडी ऑफ ए लॉयन, और उसकी बॉडी कैसी है, लॉयन की तरह। विच इम्प्लाइज द एडवेंट ऑफ बिस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जिससे हमें पता चलता है कि अब की जो सिविलाइजेशन है वो कैसी है, बिस्ट्रियल सिविलाइजेशन है। द सीन इज़ मार्क बाय कंपैरिजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये जो पूरा सीन है वो कंप्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी से मार्क्ड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है सिंबलिज्म, कि बहुत सारे क्या है सिंबल्स का यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू कोई ना कोई आइडिया दिया गया है पोइट के द्वारा। जैसे कि द 3 इमेज आर इन फैक्ट सिंबल्स ऑफ द कमिंग सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर जो हमने 3 इमेजेस हमें देखने को मिली थी, जैसे कि जो सैंडी ऑफ डेजर्ट है, या फिर जो बीस्ट की इमेज देखने को मिली है, या फिर वो इंडिग्नेट बर्ड की इमेज मिली है, ये सभी जो इमेजेस है ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है, और ये किस चीज़ का प्रतीक है, कमिंग सिविलाइजेशन, आने वाली सभ्यता का। द डेजर्ट सजेस्ट दैट, जो डेजर्ट है वो क्या बताता है, सिटी ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन विल बी ट्यून इन टू द पार्ट ऑफ ए सैंडी डेजर्ट, कि आज की जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है जहाँ पर सिटीज़ शहर है वो बाद में टर्न हो जाएंगे, बदल जाएंगे किस में, पार्ट ऑफ ए सैंडी डेजर्ट, कि वो क्या है कि डेजर्ट में बदल जाएंगे। द बिस्टली फिगर सजेस्ट दैट, और जो बिस्टली फिगर देखने को मिली है उसमें क्या है कि मैन विल बी हाफ बिस्ट हाफ मैन, कि जो मनुष्य है वो क्या है कि आधा बिस्ट और आधा मनुष्य रह जाएगा, मीन्स कि उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, और जो बुरे गुण हैं वो क्या है, शैतानी जो गुण हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। द फ्लाइट ऑफ इंडिग्नेट बर्ड सजेस्ट दैट, एंड इसके साथ ही जो थर्ड इमेज बर्ड की है वो क्या बताती है, इवन बर्ड्स विल बी थ्रस्टी ऑफ मैन ब्लड, कि जो पक्षी हैं वो भी क्या है कि प्यासे हो जाएंगे मैन के ब्लड के लिए, एंड होवर ओवर हिम टू ईट हिज फ्लैश, और वो उसके चारों यानी कि ऊपर की तरफ क्या है कि गोलाई में या राउंड शेप में घूमेंगे, जैसे कि बाज घूमता है
किस लिए घूमेंगे? ताकि वो मैन का जो फ्लैश है, जो मांस है, वो खा सके। द थ्री इमेज यूनाइटेड रिप्रेजेंट अ सीन ऑफ ए सैवेज सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन द डेजर्ट। तो ये तीनों ही जो इमेजेस है ये हमें रिप्रेजेंट बताती हैं एक सिविलाइजेशन जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, और ये जो सिविलाइजेशन है ये डेजर्ट के रूप में दिखाई देती है। द पोइट सीम्स टू वॉर्न, तो यहाँ पर जो पोइट है वो वॉर्न करते हैं, चेतावनी देते हैं, अस हमें चेतावनी देते हैं, ऑफ द कमिंग सिविलाइजेशन इज़ इन नियर फ्यूचर, कि आने वाली जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा पास में है और ये हमें अभी देखने को मिल सकती है थोड़े टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मीटर। मीटर का मीन्स होता है छंद। द पोइम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, की जो पोइम है वो क्या है कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इट्स टेक्सचर is enriched by typical Eastern half rhyme of Anglo-Irish rhyme like Gray and Falconer, Hold and World, Man and Sun। जैसे कि ए बी बी, इस तरीके से आप अगर पोइम देखोगे ढंग से तो लास्ट की जो लाइन्स होंगी वो मैच करेंगी, या वर्ड्स हैं जो वो मैच करेंगे, तो उसी तरीके की आप राइम स्कीम बना सकते हो। मे बी ये आपका लास्ट पॉइंट है तो इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगला पॉइंट है फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो ये जो पोइम का फिलोसॉफिकल दार्शनिक बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में है। द सेकेंड कमिंग हैज़ टू बी स्टडीड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट फिलोसॉफी, कि ये जो सेकेंड कमिंग है इसमें क्या है कि हमें ईस्ट की जो फिलोसॉफी है वो देखने को मिलती है। सिविलाइजेशन मूव्स इन सर्कल, की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो क्या है कि सर्कल में घूमती रहती है। मीन्स कि एक आ रही है फिर वो थोड़ा टाइम तक चलती है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी आ जाती है, इस तरीके से। सो फार टू यूरोपियन सिविलाइजेशन हैव अपीयर्ड, कि दो जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है हैव अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड, कि वो हमें देखने को मिली और अब वो डिसअपीयर यानी कि अब वो गायब हो चुकी है। मीन्स कि एक सभ्यता गई और दूसरी आ गई। द स्पैन ऑफ ईच बीइंग 2000 ईयर, और ये जो स्पैन है, ये जो टाइम है एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता का, उसमें 2000 ईयर 2000 वर्ष लग जाते हैं। द फर्स्ट वाज ग्रेशियो रोमन सिविलाइजेशन, पहली थी ग्रेशियो रोमन सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड वाज द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, और जो सेकेंड सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। सो फ्रेंड, आपके लिए बीए सेकेंड ईयर के जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोइम से रिलेटेड यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें आपको हर एक जो पोइम है उसका क्रिटिकल एप्रिशिएशन और जो पोइम अकॉर्डिंग टू स्टैंजा वाइज भी समझाई गई है, तो आप इसे भी देख सकते हो। एंड इसके साथ ही यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर के जो प्रोज हैं वो भी करवाए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज, तो ये भी करवाए गए हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपको कोई भी टॉपिक पर मैटर चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। Thank you friends for watching my video. Thank you.